ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 11 से चर्चा कर रहे थे। तद्वाग विसर्गो जनताग्ल विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्वति अपि नामानि अनन्तस्य यशो निकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं, जो ग्रंथ भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में है, ऐसा ग्रंथ पढ़ने से लोगों के हृदय में क्रांति आता है और पूरे दुनिया में जो तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव है, जिनके वजह से लोग पाप करते रहते हैं, वो सब मिट जाता है। इसलिए ऐसे ग्रंथ को जो साधु हैं इसके बारे में सुनते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो ऐसा ग्रंथ को पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। और नारद मुनि बोलते हैं, ऐसा ग्रंथ में अगर कुछ दोष भी है, लिखने में कुछ दोष है, ग्रामेटिकल एरर है, फिर भी ऐसा ग्रंथ पढ़ने से बहुत लाभ होता है। तो हमने देखा, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि कैसे ये श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे भागवतम पढ़ने से और भागवतम का प्रचार करने से पूरे दुनिया में सही तरह से क्रांति आ सकती है, रेवोल्यूशन। तो हमने कल डिस्कस किया कैसे श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश गए थे, उनके साथ भागवतम पहला स्कंद का 200 बुक्स लेके गए थे। उसके वजह से ये पूरा इस्कॉन आंदोलन अभी चल रहा है, राइट। तो इसलिए ये दुनिया में सही क्रांति लाना है तो क्या करना चाहिए? भागवतम पढ़ना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग क्रांति करते हैं और क्रांतिकारी बनते हैं, राइट। तो जो भक्त हैं वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी है। क्यों? क्योंकि सही क्रांति कहाँ है? जब लोगों के हृदय में परिवर्तन होगा, वो सबसे बड़ा क्रांति है। दैट इज़ द बिगेस्ट काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में समझाते हैं कि कैसे ये दुनिया में सब लोग शांति ढूंढ रहे हैं, पीस, राइट। पर जब तक भगवान का गुणगान नहीं होगा तब तक शांति हो नहीं सकता। लोगों को राम राज्य चाहिए, लोगों को चाहिए कि सब जगह शांति रहे, कुशल मंगल रहे, सब कुछ अच्छा हो। पर भगवान राम के बिना राम राज्य नहीं हो सकता। गॉड को इक्वेशन से निकाल दिया, भगवान को इक्वेशन से निकाल दिया तो क्या रहेगा? पशु का योनि रहेगा, एनिमल्स। तो पशु और मनुष्य में का फ़र्क क्या है कि पशु जो है भगवान के बारे में भक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ मनुष्य कर सकता है। तो हम पशु निकाल देंगे, भगवान को हमारी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? सिर्फ पशु का योनि। और पशु क्या करता है? झगड़ा करता रहता है। भवन, भवन का मतलब क्या है? घर को भवन बोलते हैं, राइट। तो भवन मतलब जहाँ पे भगवान है वो भवन होता है।
तो भगवान को निकाल दिया, भ को निकाल दिया तो क्या रह जाएगा? वन, राइट। तो ये दुनिया को सही में भवन बनाना है, शांति का जगह बनाना है, तो भगवान होना इम्पोर्टेंट है। भगवान को निकाल दिया तो क्या रह जाएगा? झगड़ा होता रहेगा। श्रील प्रभुपाद उस समय में 1960 में बोल रहे हैं कि तभी इंडिया और चाइना का युद्ध चल रहा था थोड़ा बहुत। अभी भी इतने साल हो गए, अभी भी दुनिया बदला नहीं है। नाउ ऑल्सो सिचुएशन इज टाइट, राइट। कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, बोल नहीं सकते, राइट। क्यों? क्योंकि लोग गॉड कॉन्शियस नहीं है, भगवान को मानते नहीं है, भगवान का गुणगान नहीं करते, इसलिए ये सब झगड़ा होता रहता है, डिफरेंट फाइट्स। तो अगर यूनिटी चाहिए तो भगवान को केंद्र में रखना इम्पॉर्टेंट है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा जा रहे थे तो वो झारखंड, अभी जो झारखंड है वो एरिया को क्रॉस करते हैं। उस समय जंगल था। जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो वो जो हिरन है, शेर है, सबको हरि नाम दे रहे थे। और उसके वजह से हिरन और शेर जो जन्म जन्मांतर से दुश्मन हैं, वो दोनों साथ में आते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं कि हरि नाम का इतना शक्ति है कि जो जन्म जन्मन से दुश्मन है, जनरेशन से दुश्मन है, वो भी साथ में आ सकता है अगर भगवान केंद्र में है तो, राइट। तो पीस का एक ही फॉर्मूला है, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को बांटना। और श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से लिखते हैं कि जो स्पेशली इंडिया में जिनका जन्म हुआ है, भारत भूमि में, उनका ये कर्तव्य है कि भागवतम गीता के ज्ञान को समझना, ज़िंदगी में उतारना और दूसरों को देना। तो ये भारतीयों के ऊपर ये विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और ये भी देखा हमने, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे एक घर में जब आग लगता है तब भाषा उतना अच्छा आने की ज़रूरत नहीं है। पड़ोसी का भाषा आपको आता भी नहीं है, कोई बाहर का अंग्रेज़ रहेगा या और कुछ देश का रहेगा, फिर भी आप कम्युनिकेट कर लेंगे क्योंकि मैसेज अर्जेंट है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम और गीता का जो मैसेज है बहुत अर्जेंट है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि भाषा जाने न जाने, टेक्निक्स जाने न जाने, प्रचार करना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रीच। तो हमने ऑलमोस्ट ये पूरा तात्पर्य पढ़ा था। लास्ट एक सेक्शन बचा है। Under the circumstances, transcendental literature like Srimad Bhagavatam will not only diminish the activities of the corrupt mind of the people in general, but will also supply food for the hankering after reading some interesting literature. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं क्योंकि लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, राइट। पर क्योंकि लोगों के पास ऊंचा ग्रंथ नहीं है पढ़ने के लिए, वो जो भौतिक इंद्र तृप्ति का ग्रंथ है वही पढ़ते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम फैलाने से क्या होगा? एक तो लोगों का जो हृदय है, मन, दूषित मन है, वो शुद्ध हो जाएगा और लोगों को पढ़ने के लिए जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर मिलेगा। लोगों को पढ़ने के लिए अलग अलग इमोशंस चाहिए। लोगों को रोमांस पढ़ना अच्छा लगता है, रोमांस के नॉवेल्स। लोगों को झगड़ा के नॉवेल्स पढ़ने अच्छे लगते हैं। लोगों को पॉलिटिक्स पढ़ने अच्छा लगता है, राइट। अलग अलग चीज़, एडवेंचर, बहुत कुछ है। भागवतम में इतने सारे वर्णन है भगवान के लीलाओं के बारे में, इससे ही आदमी संतुष्ट हो सकता है, राइट। निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् भवोच्छदा श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमां विरजेत विना पशुघ्नात्। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को, ये भागवतम अलग अलग लोग पढ़ते हैं। जो मुक्त आत्मा है वो भी पढ़ते हैं क्योंकि इसमें वो आनंद लेते हैं, पर जिनके पास इंद्रिय तृप्ति बहुत है और मनोरंजन चाहते हैं, एन्जॉयमेंट चाहते हैं, वो भी भागवतम पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अलग अलग पास टाइम से हैं, उनका जो एन्जॉयमेंट का टेंडेंसी है, कुछ अच्छा पढ़ने का जो टेंडेंसी है, वो भी पूरा हो जाता है। इन द बिगिनिंग दे might not like it, but one suffering from jaundice is reluctant to take sugar candy. But we should know that sugar candy is the only remedy for jaundice. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं शुरुआत में आप लोगों को बोलेंगे भागवतम पढ़ो, गीता पढ़ो, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? बाकी ग्रंथ लोगों को अच्छा लगेगा, फिल्म, मैगजीन, ये वो लोगों को अच्छा लगेगा। भागवतम गीता तुरंत अच्छा नहीं लगता, थोड़ा समय लगता है। पर लोग इसके संपर्क में धीरे धीरे आएंगे
तो इसका आनंद समझ में आएगा। जैसे किसी को अगर पीलिया हुआ है, जॉन्डिस, तो उसको शुगर केन जो है, गन्ने का जो रस है वो कड़वा लगता है, पर वो पीता रहेगा तो वो मेडिसिन की तरह काम करेगा और उसका जो पीलिया है, जॉन्डिस है, वो निकल जाएगा। तो वैसे ही हमको लोगों को भागवतम गीता सुनाना है। शायद इनिशियली लोगों को उतना अच्छा न लगे, पर धीरे धीरे इसका चस्का लोगों को लग जाएगा। सिमिलरली, लेट देयर बी सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा फॉर पॉपुलराइजिंग रीडिंग ऑफ भगवद गीता एंड द श्रीमद् भागवतम which will act like sugar candy for the jaundice like condition of sense gratification। तो श्रील प्रभुपाद बोलता है इसलिए इस्कॉन का कर्तव्य क्या है, इस्कॉन के भक्तों का, हमको प्रोपेगेंडा करना चाहिए। हमको ये गीता और भागवतम पढ़ने का जो कला है लोगों को पहुंचाना चाहिए। वी हैव टू मेक पीपल गेट देम अ हैबिट ऑफ रीडिंग गीता एंड भागवतम। और इससे क्या होगा, उनका जो इंद्र तृप्ति करने का जो कंडीशन है, बीमारी है, वो धीरे धीरे मिट जाएगा। When men have a taste for this literature, other literatures which are catering poison to society will then automatically cease। परम दृष्टवा निवर्तते। जब लोगों को गीता और भागवतम में रुचि आ जाएगा तो बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उसके प्रति उनका आसक्ति छूट जाएगा। We are sure therefore that everyone in human society will welcome Srimad Bhagavatam even though it is now presented with so many faults। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा था कल, श्रील प्रभुपाद इसको 1960 में लिख रहे हैं, राधा दामोदर मंदिर में, जब इस्कॉन की शुरुआत हुई भी नहीं थी। तो श्रील प्रभुपाद का कॉन्फिडेंस देखिए, वी आर श्योर, प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरे पास पूरा विश्वास है कि जो मानव समाज है ये भागवतम को स्वीकार करेगा। राइट, क्यों? क्योंकि अगर इसमें दोष भी है, ग्रामेटिकल एरर्स है, कुछ भी है, इसको स्वीकार करेगा। फॉर इट इज रिकमेंडेड बाय श्री नारद वॉज वेरी काइंडली अपीयर्ड इन दिस चैप्टर। क्यों? प्रभुपाद को लग रहा था कि लोग स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद को 1960 में बैठ के ही प्रभुपाद को पता था कि इस्कॉन बहुत बड़ा बनने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को नारद मुनि के शब्दों पर विश्वास था कि भागवतम पढ़ने से लोगों के हृदय में क्रांति आएगा, ये दुनिया में क्रांति आएगा। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं श्री नारद हु हैज काइंडली अपीयर्ड इन दिस चैप्टर। तो नारद मुनि यहाँ पे जब हम भागवतम पढ़ते हैं, स्पेशली ये जो कन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं नारद और व्यास का, जब ये पर्सनालिटीज़ के बारे में हम भागवतम में पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली साक्षात ये पर्सनालिटीज़ भागवतम में हैं, हमारे ज़िंदगी में आए हैं। राइट, तो जैसे व्यासदेव को डायरेक्टली नारद मुनि के संपर्क में जो बेनिफिट मिल रहा था, वही बेनिफिट हमको भी मिल रहा है। राइट, तो ये श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखता है, टेक्स्ट 11। तो अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 12। नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वत अभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद् अपि अकारणम्। Translation: knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of conception of the infallible. What then is the use of fruitive activities which are naturally painful from the beginning and transient by nature if they are not utilized for the devotional service of the Lord? तो यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। बोल रहे हैं कि अगर ज्ञान है आत्म साक्षात्कार के बारे में, मतलब मुक्ति के बारे में भी ज्ञान है, पर भगवान का गुणगान नहीं है उसमें, तो ये ज्ञान शोभा नहीं देता। राइट, क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वेदों में व्यासदेव ने बहुत सारा ज्ञान दिया है नैष्कर्म्य में मुक्ति पाने के लिए, ये भौतिक दुनिया से, भौतिक पदार्थों से मुक्ति पाने के लिए। पर क्योंकि उसमें भगवान का गुणगान नहीं है, वो बोलते हैं ये ज्ञान ज़्यादा शोभा नहीं देता, अट्रैक्टिव नहीं है। राइट, तो बोलते हैं अगर ज्ञान ही भगवान के बिना, मुक्ति का ज्ञान ही अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता, मन को संतुष्ट नहीं करता, तो कर्म, जो लोग कर्म करते हैं इंद्रिय तृप्ति का,
उनसे लोग संतुष्ट कैसे होंगे? अगर मुक्ति से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा, अगर मुक्ति पा रहा है पर उसमें भक्ति नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो इंद्र तृप्ति से संतुष्ट कैसे होगा? जो इंद्र तृप्ति क्षणिक है, टेम्पररी है। तो यहाँ पे नारद मुनि बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि ज्ञान और कर्म भक्ति के बिना इनकम्प्लीट है, राइट? अगर भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना जो ज्ञान और कर्म है उससे मन की संतुष्टि नहीं होती। Purport. As referred to above, not only ordinary literatures devoid of transcendental glorification of the Lord are condemned, but also Vedic literatures and speculation on subject of impersonal Brahman when they are devoid of devotional service. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद मुनि, हमने देखा कि टेक्स्ट 10 में जो भौतिक ग्रंथ है, इंद्र तृप्ति के बारे में जो ग्रंथ लिखे हैं, उसको तो नारद मुनि बोलते हैं वायसम तीर्थम। वो कैसा है? कौवे का तीर्थ का स्थान, पिलग्रिमेज ऑफ क्रोज, राइट? जो भौतिक ग्रंथ है वो तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। पर यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं वैदिक ग्रंथ भी ब्रह्मन के बारे में लिखा है, मुक्ति के बारे में लिखा है, पर उसमें भक्ति का ज्ञान नहीं है। ऐसा वैदिक ग्रंथ भी हृदय को संतुष्ट नहीं करेगा। मटीरियल ग्रंथ तो छोड़ दो, नारद मुनि किसके बारे में बोल रहे हैं? वैदिक ग्रंथों के बारे में बोल रहे हैं जिसने व्यासदेव ने लिखा है, राइट? इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलते हैं जगन्नाथपुरी में, उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादियों के गुरु थे, सबसे बड़े गुरु थे, सबसे बड़े पढ़े लिखे थे, राइट? तो चैतन्य महाप्रभु और उनका वार्तालाप होता है, राइट? 7 दिन चैतन्य महाप्रभु उनसे सुनते हैं, वो अलग अलग भाषांतर देते हैं वेदांत का, राइट? तो बाद में चैतन्य महाप्रभु उत्तर देके उनको बोलते हैं, आपने जो समझाया वो कैसा है? वेद कैसा है? सूरज को दिखाता है, पर आपका जो तात्पर्य है बादल की तरह है, वो सूरज को ढक देता है। तो इसलिए वेद को भी अगर समझना है तो भक्ति के माध्यम से ही समझ सकते हैं। बिना भक्ति का वेद का ज्ञान है कैसा है? सूक्ष्म है, बहुत सूखा है, हृदय को संतुष्ट करेगा नहीं। ड्राई स्पेकुलेशन, सिर्फ व्यक्ति ज्ञान करता रहेगा, नेति नेति। मायावाद फिलॉसफी मतलब ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, सब माया है बोलते रहते हैं। सब माया है आप बोलेंगे, पर सत्य का भक्ति नहीं करेंगे तो ये चीज़ हृदय को संतुष्टता नहीं देगा। सो यहाँ पे इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बाकी ग्रंथों को छोड़ो, वैदिक ग्रंथ भी अगर भगवान के भक्ति के बारे में सीधा लिखा नहीं है, ऐसा ग्रंथ भी हृदय को संतुष्टता नहीं देता है। When speculation on the impersonal Brahman is condemned on the above ground, then what to speak of ordinary fruitive work which is not meant to fulfill the aim of devotional service? अगर ज्ञान का ही यही हालत है, भगवान के भक्ति के बिना मुक्ति का ही ज्ञान नारद मुनि बोल रहे हैं इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, तो जो लोग कर्म कांड करते हैं और जो लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, कर्मी हैं, उसके बारे में क्या बोलना है? उसका तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं। Such speculative knowledge and fruitive work cannot lead one to the perfect goal of perfection. इसलिए ऐसा ज्ञान और कर्म जिंदगी के जो लक्ष्य है सक्सेस के लिए लेके नहीं जा सकता। Fruitive work in which almost all people in general are engaged is always painful either in the beginning or in the end. जो कर्म कांड है, जो कर्म में लगे हैं लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो इसमें ये क्या है? शुरुआत में और अंत में दुख ही देगा। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि जो इंद्र तृप्ति है इसमें ये दुख ही देगा। क्यों? क्योंकि इसका अंत होने वाला है। आप कितना भी इंद्र तृप्ति कर लो, सबसे बड़ा राजा भी बन लो, तो एक समय वो नष्ट होने वाला है, राइट? इन द भगवद गीता ऑल्सो इट इज कन्फर्म दैट द रिजल्ट ऑफ सच फ्रूटिव वर्क मे बी ऑफर्ड टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अदरवाइज इट लीड्स टू मटीरियल बॉन्डेज। भगवान गीता में बोलते हैं यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर कर्म भगवान की संतुष्टता के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कर्म से क्या होता है? बंधन बनता है, राइट? तो कोई बोलेगा मैं अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, कर्म तो कर रहा हूँ, मैं अपना फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, फैमिली मेंटेन कर रहा हूँ, परिवार चलाता हूँ, तो ऐसा कर्म का कुछ मतलब नहीं है, बंधन का कारण बनेगा,
अगर वो कर्म में भगवान है नहीं, भगवान की भक्ति नहीं है, अब कर्म भी अच्छा करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा। और ज्ञान में भी भगवान की भक्ति नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी है पर भगवान के भक्त नहीं है, तो ऐसा ज्ञान का कुछ मतलब नहीं है। द बोनाफाइड एंजॉयर ऑफ फ्रूटिव वर्क इज द पर्सन ऑफ गॉडेड, एंड thus when it is engaged for the sense gratification of living beings, it becomes an acute source of trouble। तो सबसे बड़े जो एक्चुअल भोक्ता है वो कौन है? भगवान है, हम भोक्ता नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो गीता में ये पीस फॉर्मूला आता है 5वें अध्याय में। शांति कब आएगा दुनिया में? जब हम 3 चीज़ समझेंगे। जब कि भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है। एंजॉयर कौन है? कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सब यज्ञ तपस्या का भोक्ता है कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, प्रोपराइटर ओनर कौन है? कृष्ण है। हम सिर्फ केयर टेकर हैं, ओनर नहीं है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, सही में वेल विशर दोस्त कौन है? भगवान है। तो हमें 3 चीज़ जब मानेंगे कि भगवान भोक्ता है, भगवान सब चीज़ के ओनर है और भगवान सबके हितैषी और दोस्त है, तभी ये दुनिया में शांति आएगा। पर अगर हम भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? दुख ही मिलेगा हमको, वी विल गेट सफरिंग। तो इस तरह से नारद मुनि इस श्लोक में बताते हैं, व्यासदेव को समझा रहे हैं कि आपने वेद लिखे हैं, पर क्योंकि वेद में डायरेक्टली भगवान और भक्ति का गुणगान नहीं है, ऐसा वेद आपको संतुष्टता नहीं दे रहा है, राइट? एसेंस इज मिसिंग इन दिस। तो अगले श्लोक में बोलते हैं, व्यासदेव को एनकरेज करके बोलते हैं कि आप एक्चुअली चाहिए तो एक ऐसा ग्रंथ लिख सकते हैं जिसमें भगवान और भगवान की भक्ति के बारे में ही है। टेक्स्ट 13, अतो महाभागा भवान अमोघ दृक् शुचिश्रव सत्यरतो धृतव्रता उरुक्रमास्या किल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरत विचेषितम्। तो नारद मुनि इतना बोल दिया, थोड़ा व्यासदेव को एनकरेज भी करते हैं, आप डिप्रेशन में मत चले जाओ कि आपने इतने सारे वेद लिखे, बोलेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, थोड़ा एनकरेज भी करते हैं, ओ व्यासदेव, योर विजन इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट, योर गुड फेम इज स्पॉटलेस, you are firm in vow and situated in truthfulness, and thus you can think of the pastimes of the Lord in trance for the liberation of the people in general from all material bondage। तो यहाँ पे व्यासदेव का गुणगान करते हैं नारद मुनि कि क्यों व्यासदेव भागवतम की रचना कर सकते हैं। तो बोलते हैं महाभागा, कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। अमोघ दृक्, आपका जो विजन है, दृष्टि है, परफेक्ट है। तो बोलते हैं श्रुचि श्रव, शुचि श्रवा का मतलब है आपका जो यश है स्पॉटलेस है, कुछ भी कलंक नहीं है आपके कैरेक्टर में। सत्य रतो, आप सत्य का मार्ग का पालन करते हैं। और धृतव्रत, आप जब व्रत लेते हैं, वाउस लेते हैं, बहुत दृढ़ता के साथ आप पालन करते हैं। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, थस यू कैन थिंक ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, इसीलिए आप भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए और ये लीलाओं के बारे में लिखिए ताकि सही में लोगों का मुक्ति का कारण बने। अकेला बंध मुक्तये, राइट? तो एक्चुअली सही में मुक्ति कब मिलता है? जब कोई भगवान की लीलाओं के बारे में डिस्कस करता है। परपोर्ट, पीपल इन जनरल हैव अ टेस्ट फॉर लिटरेचर्स बाय इंस्टिंक्ट। तो लोगों को पढ़ना नेचुरली अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, राइट? आप किधर भी जाइए लोग पढ़ते रहते हैं। आप ट्रेन में जाइए, फ्लाइट में जाइए, आप देखेंगे कि लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हर कोई एक बुक लेके बैठा रहता है क्योंकि ये नेचुरल है। दे वॉन्ट टू हियर एंड रीड फ्रॉम द अथॉरिटीज समथिंग अबाउट द अननोन, बट देयर टेस्ट इज एक्सप्लॉइटेड बाय अनफॉर्चुनेट लिटरेचर्स विच आर फुल ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द मटीरियल सेंसेस। क्यों पढ़ना अच्छा लगता है? क्योंकि मनुष्य को जिज्ञासा रहता है नया नया चीज़ जानने का, स्पेशली जो चीज़ उनके अनुभूति के बाहर है, राइट? वो जानने का जिज्ञासा रहता है।
पर क्योंकि गीता और भागवतम का ग्रंथ सब जगह बांटा नहीं गया है, तो लोग क्या करते हैं, जो ग्रंथ इंद्रिय तृप्ति के बारे में लिखा है ऐसे ही ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, राइट। Such literatures contain different kinds of poems and philosophical speculations, more or less under the influence of Maya, ending in sense gratification. तो मार्केट में अवेलेबल जितने भी पुस्तक हैं वो क्या हैं, अलग अलग पोएम्स हैं, अलग अलग लोगों का तर्क है, विचार है, हर कोई अपना धारणा लिखता है। पहले ज़माने में लोग पुस्तक ऐसे लिखते नहीं थे, अपना धारणा कोई लिखता नहीं था, जो उन्होंने गुरु से सुना है परंपरा में पूरा समझ के ही लिखता था। पर अभी क्या करते हैं लोग, हर किसी को लगता है वो जो सोचते हैं सही है। अभी लाखों लोग हैं दुनिया में, हर कोई बोलेगा कि मेरा तरीका ही सही है, तो कैसे हो सकता है, राइट। These literatures, although worthless in the true sense of the term, are variously decorated to attract attention of the less intelligent men. तो ये सब माया के प्रभाव से मोह में लोग अलग अलग ग्रंथ लिखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि एक्चुअली ये जो ग्रंथ भगवान के बारे में नहीं है, दे आर ऑल्सो वर्थलेस इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। एक्चुअली इसका कुछ अर्थ है ही नहीं ऐसे ग्रंथों का। फिर भी क्या होता है, क्योंकि ये पुस्तक बहुत सुंदर दिखते हैं और बहुत सुंदर तरीके से लिखे हैं, तो कम बुद्धिमान के लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। Thus the attracted living entities are more and more entangled in material bondage without hope of liberation for thousands and thousands of generations. तो इस तरफ से ऐसे अलग अलग पुस्तक पढ़ के जिनमें भगवान के बारे में कुछ वर्णन है ही नहीं, तो जीव फंस जाता है जन्म जन्मांतर, और मुक्ति के बारे में उसका आशा कुछ रहता ही नहीं है। श्री नारद ऋषि, being the best among the Vaishnavas, is compassionate towards such unfortunate victims of worthless literatures. तो नारद मुनि क्योंकि सब वैष्णवों में से सबसे प्रमुख, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, तो नारद मुनि के हृदय में दया है। किसके बारे में, जो लोग ये अलग अलग ग्रंथ पढ़ के भटक जाते हैं, उनके लिए नारद मुनि, उनको दर्द हो रहा है, उनके हृदय में दया आ रही है, और व्यासदेव को एडवाइस कर रहे हैं। एंड thus he advises श्री व्यासदेव to compose transcendental literature which is not only attractive but can also bring liberation from all kinds of bondage. तो इसलिए व्यासदेव बोल रहे हैं, इसलिए आप ऐसा ग्रंथ लिखो भगवान की लीलाओं के बारे में जो आकर्षक भी है, क्योंकि कृष्ण मतलब आकर्षक, कृष्ण की लीलाएं बहुत आकर्षक है। आप कृष्ण के अवतारों के बारे में लिखो, ये ग्रंथ पढ़ने से लोगों का जो आकर्षण है, अच्छा ग्रंथ पढ़ने का जो इच्छा है वो भी पूरा होगा, और ऐसे ग्रंथ पढ़ने से मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, राइट। बाकी नॉवेल्स पढ़ के मुक्ति कोई पा नहीं सकता, पर भगवान के ग्रंथ पढ़ेंगे तो मुक्ति भी प्राप्त होगा। Srila Vyasdev and his representative, Srila Vyasdev or his representative are qualified because they are rightly trained to see things in the true perspective. तो व्यासदेव क्यों लिख सकते हैं भागवतम? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं व्यासदेव और उनके जो शिष्य हैं, उनके जो परंपरा में आते हैं प्रतिनिधि, वो लिख सकते हैं ग्रंथ। क्यों? क्योंकि उनका ट्रेनिंग हुआ है। किसके बारे में ट्रेनिंग? वो सही चीज़ को देख सकते हैं। हाँ, दे हैव बीन ट्रेन्ड टू सी थिंग्स इन द ट्रू पर्सपेक्टिव। तो आजकल के लोग देखते हैं फिर भी देख नहीं सकते। पश्यन् अपि न पश्यति। तो देखने के लिए चक्षु चाहिए। वो कौन सा चक्षु होना चाहिए? शास्त्र चक्षु। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। जब ट्रेनिंग होगा किसी व्यक्ति का, तब वो ठीक तरह से देख सकता है। Srila Vyasdev and his representatives are pure in thought due to their spiritual enlightenment, fixed in their vows due to their devotional service, and determined to deliver the fallen souls rotting in material activities. तो व्यासदेव और उनके जो शिष्य परंपरा में आते हैं, उनका गुणगान क्या है? पहला है क्यों हमको व्यास और उनके परंपरा में आए हुए भक्तों का पुस्तक ही पढ़ना चाहिए। 4 चीज़। पहला, क्योंकि उनका ट्रेनिंग हुआ है, वो सत्य क्या है वो ठीक तरह से देख सकते हैं, उनका विजन क्लियर है। दूसरा, उनका जो विचार है बहुत शुद्ध है, प्योर इन थॉट, राइट। तीसरा, फिक्स्ड इन वाउज ड्यू टू द डिवोशनल सर्विस, क्योंकि भक्ति में निष्ठा प्राप्त किया उन्होंने, इसलिए जो व्रत लेते हैं उसमें उसका पालन करते हैं। और चौथा, दे आर डिटरमिन्ड टू डिलीवर द फॉलन सोल्स रॉटिंग इन मटीरियल एक्टिविटीज़। वो दृढ़ है, उनका दृढ़ निश्चय है कि किसके बारे में? जो बद्ध जीव हैं, ये दुनिया में तड़प रहे हैं, माया के संसार में फंसे हैं,
इनका उद्धार करने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया है। द फॉलन सोल्स आर वेरी ईगर टू रिसीव नॉवल इंफॉर्मेशन एवरी डे एंड द ट्रांसेंडेंटलिस्ट लाइक व्यासदेव और नारद कैन सप्लाई सच ईगर पीपल विद इन जनरल विथ अनलिमिटेड न्यूज़ फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि लोगों को, जो बद्ध जीव है, उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए रोज़। लोग न्यूज़ क्यों पढ़ते हैं, हर घंटे में न्यूज़ अपडेट, न्यूज़ फीड्स क्यों देखते हैं? क्योंकि लोगों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। पर भौतिक दुनिया का आप जितना भी न्यूज़ पढ़ लो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, राइट। पर व्यासदेव और नारद मुनि जैसे दिव्य आत्मा वो क्या करते हैं, लोगों का जो इच्छा है अलग अलग न्यूज़ पढ़ने का, वो संतुष्ट करते हैं। कौन सा न्यूज़ देते हैं? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का न्यूज़ देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, उन्होंने एक पेपर निकाला था, शायद उसका नाम था सज्जन तोषणी शायद। तो रोज़ एक स्पिरिचुअल पेपर निकालते थे, जैसा न्यूज़पेपर होता है ना, रोज़ एक पेपर निकालते थे। तो किसी ने उनको पूछा, अरे रोज़ नया पेपर कैसे निकालेंगे, मतलब वही गीता है, वही भागवतम है, नया रोज़ निकालने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ से है आपको? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले, हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है आध्यात्मिक जगत के बारे में, हर मिनट में भी हम पेपर निकालेंगे तो कम है, हर मिनट में भी हम पेपर निकालेंगे तो कम है, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। अनंत शेष अनगिनत सालों से अनगिनत मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, राइट। तो हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत कम है, राइट। तो श्रील प्रभुपाद एक बार अमेरिका में जब इस्कॉन शुरुआत हुआ था, तब थोड़े लोगों ने केस किया था प्रभुपाद के ऊपर। वो केस क्या था? ब्रेन वॉशिंग का, कि प्रभुपाद नौजवान लोगों को भटका देते हैं, अलग अलग सुना के लोगों को घर बार छोड़ के आश्रम ज्वाइन करने को देता है। तो सब लोगों ने, माता पिता ने केस डाला था प्रभुपाद के ऊपर। तो अमेरिका की कोर्ट में गया था केस। तो प्रभुपाद के भक्त बोले, अभी क्या करना चाहिए, हमको तो केस फाइट करना नहीं आता है और हमारे पास लॉयर लेने के लिए भी पैसा नहीं है। प्रभुपाद बोले, चिंता मत करो, आप लॉयर बन जाओ। एक शिष्य को बोले, तो बोले क्या बोलना है? बोले कि रोज़ जाके भागवतम का पहला हियरिंग में भागवतम का पहला श्लोक पढ़ो, नेक्स्ट केस में दूसरा श्लोक पढ़ो, ऐसा हर एक केस में भागवतम का एक एक श्लोक पढ़ते जाओ, और जो केस है उसको भागवतम क्लास कन्वर्ट करो। और वो जो भक्त है ऐसे करने लगे, भागवतम के बारे में उधर बोलने लगे। तो जज पूछने लगा, आपके पास कितना पुस्तक है ऐसा? वो बोले, अभी तो शुरू हुआ भागवतम, ऐसा 18,000 श्लोका है, उसके बाद चैतन्य चरितामृत है, उसके बाद बहुत सारे पुस्तक है। तो जज को समझ में आ गया इन लोगों का कभी ख़त्म नहीं होगा, तो जज ने केस को डिसमिस कर दिया। तो पॉइंट है कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर ये भौतिक दुनिया में, छोटे से एक दुनिया में, अर्थ में इतना सारा न्यूज़ आता रहता है, कितने सारे न्यूज़पेपर हैं, गोवा में ही एक 25 न्यूज़पेपर तो रहेंगे, इंडिया में छोटा सा इंडिया है, उसमें एटलीस्ट 10,000 तो मिनिमम, उससे से ज़्यादा न्यूज़पेपर रहेंगे, इतने सारे न्यूज़ चैनल है, वही चीज़ को बार बार करता है। छोटा सा भौतिक दुनिया है, और ये भौतिक दुनिया, श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, ये भौतिक दुनिया आध्यात्मिक जितना भी भगवान का क्रिएशन है उसका 1/4 ही है, मैक्सिमम क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो भगवान के कितने लीला हैं, कितने भक्त हैं, इतना इन्फॉर्मेशन है, ये सब छोड़ के लोग क्या कर रहे हैं, भौतिक दुनिया का इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं। इसलिए नारद मुनि और उनके जो शिष्य हैं, उनका कर्तव्य क्या है, जो परंपरा में आते हैं, लोगों को ये ज्ञान बांटना, ताकि बाकी ग्रंथ लोग भूल जाएं और गीता भागवतम में ही रुचि ले। तो यहाँ पे हम विश्राम देंगे, तो कल आज शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।